हेलो दोस्तों, तो आज यहाँ पर बात करेंगे सीडीएन और क्लाउडफ्लेयर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए सीडीएन, यानी कि सीडीएन क्या होता है। तो देखिए सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसका मुख्य काम है आपके ब्लॉग के लोडिंग स्पीड को बढ़ाना। आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट का सबसे जरूरी पार्ट होता है उसका लोडिंग स्पीड, जिसका मतलब यह होता है कि अगर कोई यूजर आपके ब्राउजर में आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट को देखना चाहता है तो आपका ब्लॉग कितने समय में यूजर के ब्राउजर में दिखाई देगा। अगर आपके ब्लॉग को या फिर वेबसाइट को यूजर के ब्राउजर में लोड होने में काफी समय लग रहा है तो इससे आपके ब्लॉग या फिर वेबसाइट में विजिटर के आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसी परेशानी के बचने के लिए ब्लॉग पर या फिर आपकी वेबसाइट पर सीडीएन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि किसी भी वेबसाइट या फिर ब्लॉग का एक ही वेब होस्टिंग सर्वर होता है तो आपके साइट के सभी विजिटर्स एक ही सर्वर से आपके वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। इसलिए अगर आपके साइट पर ज्यादा विजिटर आ गए तो आपका सर्वर ओवरलोड हो जाएगा और आपके साइट के लोडिंग स्पीड को काफी धीमा कर देगा, या फिर आपका जो सर्वर है वो पूरी तरह से क्रैश भी हो सकता है। अब इसी जगह पर सीडीएन का मुख्य कार्य आता है, क्योंकि सीडीएन नेटवर्क ऑफ सर्वर्स है जिसके सर्वर्स पूरी दुनिया में फैले हैं। इसलिए अगर आप सीडीएन का इस्तेमाल अपने ब्लॉग के या फिर वेबसाइट के लिए करते हैं तो आपके सारे कंटेंट सीडीएन के सभी सर्वर्स में स्टोर होकर रहते हैं। अब जैसे ही यूजर्स आपकी साइट को विजिट करेंगे, सीडीएन का टेक्नोलॉजी यूजर के लोकेशन के नजदीकी सर्वर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि यूजर्स आपके साइट को जल्दी और आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। सीडीएन के दो सबसे प्रमुख कार्य होते हैं। पहला होता है कि आपके वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है और दूसरा होता है कि आपके सर्वर को क्रैश होने से भी बचाता है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर के बारे में। तो देखिए क्लाउडफ्लेयर एक सीडीएन यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कंपनी है। यह अपने ग्लोबल नेटवर्क की सहायता से किसी भी वेबसाइट और ब्लॉग की सिक्योरिटी तथा परफॉर्मेंस को काफी बेहतर करने में मदद करता है। अब क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का काम होता है दुनिया भर में उपस्थित ग्लोबल सीडीएन के द्वारा विजिटर के नजदीकी उपस्थित डेटा सेंटर से वेबसाइट और ब्लॉग के डेटा को अपने विजिटर के रिक्वेस्ट के अनुसार उपलब्ध कराना। अब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसके बारे में बता दूं तो देखिए, अगर किसी ब्लॉग के क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का इस्तेमाल किया गया है और उस ब्लॉग का होस्टिंग सर्वर अगर इंडिया में है पर एक अमेरिकन विजिटर इस ब्लॉग को ब्राउज करना चाहता है तो क्लाउडफ्लेयर सीडीएन अपने अमेरिकी डेटा सेंटर के द्वारा उस वेबसाइट के डेटा को विजिटर के लिए उपलब्ध कराएगा, जिससे आपकी वेबसाइट जो होगी वह काफी फास्ट लोडिंग होगी। देखिए अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का दुनिया भर में अब तक लगभग 152 डेटा सेंटर उपलब्ध है। अब यह काफी हेल्पफुल साबित होता है यूजर्स की वेबसाइट के लिए। अब देखिए इसमें कैसे काम होता है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बता देता हूं। जैसे अभी हमने एक अमेरिका का एग्जांपल दिया। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपका वेबसाइट का जो सर्वर है वो अगर इंडिया में मौजूद है और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का इस्तेमाल किया है, इसे यूज करके रखा हुआ है, तो देखिए इसका जो सर्वर है आपकी वेबसाइट का वो तो इंडिया में है, लेकिन अगर कोई जो विजिटर है वो अगर श्रीलंका से आता है या फिर किसी बाहरी कंट्री से आता है, जैसे मैं अगर श्रीलंका का एग्जांपल देकर आपको बता दूं तो जैसे श्रीलंका का कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा कि जो क्लाउडफ्लेयर सीडीएन होगा वो इंडिया का सर्वर उपलब्ध नहीं कराएगा, बल्कि जो श्रीलंका में क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का सर्वर होगा वो उस श्रीलंकाई विजिटर को उपलब्ध करा देगा। जिससे क्या होगा कि जब उसके पास में उसका सर्वर मिल जाएगा तो जो आपकी वेबसाइट होगी उस श्रीलंकाई जो विजिटर होगा उसके लिए काफी फास्ट लोडिंग होगी। अब इससे क्या होगा कि यानी कि जैसे अभी आपको पता है कि क्लाउडफ्लेयर के लगभग 152 डेटा सेंटर उपलब्ध है, हर एक कंट्री में मौजूद है, ठीक है। तो अगर वहां का कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए आता है तो सीधा सा मतलब यह है कि वो अगर आपके वेबसाइट को विजिट करेगा, उससे ओपन करेगा, तो उसी वेबसाइट को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि बहुत ही फास्ट तरीके से आपका वेबसाइट लोड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सीडीएन और क्लाउडफ्लेयर सीडीएन के बारे में जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।